हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया एक मदर है, वो 36 रुपीज़ को अपनी 2 डॉटर्स श्रेया और भूमिका में डिवाइड करना चाहती है, यानी बांटना चाहती है। और कैसे बांटना चाहती है? इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस के रेशो में बांटना चाहती है। यानी श्रेया और भूमिका की एजेस का जितना रेशो है उस रेशो में वो मदर 36 रुपीज़ को उन दोनों में बांटना चाहती है। इफ़ एज ऑफ श्रेया इज़ 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज़ 12 ईयर्स, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। दिया गया है कि अगर श्रेया की एज 15 ईयर्स है और भूमिका की एज 12 ईयर्स है, तो बताइए श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे, ये बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि मदर 36 रुपीज़ को श्रेया और भूमिका की एज का जितना रेशो है उस रेशो में बांटना चाहती है। तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि श्रेया और भूमिका की एज का रेशो कितना है। तो देखिए टोटल रुपीज़ कितने हैं? टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू ₹36, टोटल 36 रुपीज़ है। अब हम श्रेया की एज और भूमिका की एज का रेशो फाइंड करें। तो देखिए श्रेयास एज रेशो भूमिकास एज, इन दोनों की एज का रेशो फाइंड करना। देखिए श्रेयास एज क्या दी गई है हमें? श्रेया की एज दी गई है 15 ईयर्स, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 रेशो भूमिकास एज, भूमिका की एज क्या दी गई है? 12 ईयर्स, तो यहाँ हमने लिख लिया 12। अब देखिए 15 और 12 ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 5 15 रेशो 3 4 12, क्या आया? 4। तो देखिए क्या आया? 5:4। तो श्रेया और भूमिका की एज का रेशो कितना आया? 5:4। तो यानी मदर 36 रुपीज़ को जो है श्रेया और भूमिका के बीच में 5:4 में बांटेगी। ठीक है, यानी श्रेया को 5 पार्ट्स मिलेंगे और भूमिका को 4 पार्ट्स मिलेंगे। अब देखिए, अब हम सम ऑफ द रेशो फाइंड करेंगे, यानी इन रेशो का सम कितना है। देखिए सम फाइंड करना है, यानी इन्हें प्लस करेंगे तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9। तो सम ऑफ द रेशो इज इक्वल टू 9, यानी टोटल 9 पार्ट्स हैं। 9 पार्ट्स में से श्रेया को 5 पार्ट्स मिल रहे हैं और भूमिका को 4 पार्ट्स मिल रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि श्रेया और भूमिका को कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो देखिए श्रेया विल गेट, श्रेया को कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो देखिए श्रेया को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं? 5 अपॉन में सम ऑफ द रेशो आएगा। सम ऑफ द रेशो कितना है? 9, यानी टोटल कितने पार्ट्स हैं? 9। तो देखिए 9 पार्ट्स में से श्रेया को कितने मिल रहे हैं? 5 पार्ट्स, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जितने रुपीज़ है। टोटल रुपीज़ कितने हैं? 36। देखिए हम मल्टीप्लाई उससे करते हैं जो चीज़ हमें बांटनी है। हमें 36 रुपीज़ बांटने हैं ना, तो इसे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 9 और 36 ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 20। तो कितना आया? ₹20। तो श्रेया को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 20 रुपीज़। अब भूमिका विल गेट, भूमिका को कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो देखिए भूमिका को कितना पार्ट मिल रहे हैं? 4। तो 4, ठीक है, अपॉन में सम ऑफ द रेशो आएगा, यानी टोटल जितने पार्ट्स हैं। कितने हैं टोटल पार्ट्स? 9। तो देखिए 9 पार्ट्स में से भूमिका को 4 पार्ट्स मिल रहे हैं और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जितने रुपीज़ है। टोटल रुपीज़ कितने हैं? 36। अब देखिए 9 और 36 से 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 16, तो यानी ₹16। तो भूमिका विल गेट ₹16, भूमिका को 16 रुपीज़ मिलेंगे। तो 36 रुपीज़ में से श्रेया को 20 रुपीज़ मिलेंगे और भूमिका को 16 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज़ 14 ईयर्स। दिया गया है कि फादर की प्रेजेंट एज, यानी इस समय की एज 42 ईयर्स है एंड दैट ऑफ हिज सन इज़ 14 ईयर्स, और उसके सन की प्रेजेंट एज 14 ईयर्स है। फाइंड द रेशो ऑफ, ए पार्ट दिया गया प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो हमें इसमें फादर की प्रेजेंट एज का सन की प्रेजेंट एज से रेशो बताना है कितना है। तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 42 ईयर्स, फादर की प्रेजेंट एज 42 ईयर्स है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 14 ईयर्स, और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 14 ईयर्स, यानी इस समय वो 14 ईयर्स का है। तो हमें क्या फाइंड करना है? रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, फादर की प्रेजेंट एज का सन की प्रेजेंट एज से रेशो फाइंड करना है। तो देखिए जिसका रेशो पूछा है उसे पहले लिखेंगे, जिससे पूछा है उसे बाद में लिखेंगे। तो देखिए किसका रेशो पूछा है? रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज का। तो फादर की प्रेजेंट एज पहले लिखेंगे। क्या है फादर की प्रेजेंट एज? 42 रेशो
जिससे पूछा उसे बाद में लिखेंगे। किससे पूछा है? टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज से पूछा है। तो देखिए सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 14 ईयर्स। तो क्या है? 42/14। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? 42/14। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 14 से डिवाइड हो रहे हैं। 14 1 = 14, 14 3 = 42। तो क्या आया? 3/1। अब इसे रेशो में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? 3:1। तो देखिए फादर की प्रेजेंट एज का सन की प्रेजेंट एज से रेशो कितना आया? 3:1। अब बी पार्ट देखिए, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए अब हमें जब सन 12 ईयर्स का था, अब बी पार्ट देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। अब पूछा गया है कि जब सन 12 ईयर्स का था तब फादर की एज का सन की एज से रेशो कितना था, ये बताना है। अब देखिए पहले आप ये समझिए, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ 14 ईयर्स। इस समय जो है सन की एज क्या है? 14 ईयर्स। तो देखिए सन की एज 12 ईयर्स कब थी, यानी सन 12 ईयर्स का कब था? देखिए कैसे पता चलेगा? 14 में से 12 माइनस कर दीजिए। 14 में से 12 माइनस करे क्या आया? 2, यानी 2 ईयर्स पहले जो है वो सन 12 ईयर्स का था। तो देखिए यहाँ पर सन की एज क्या ली गई है? 12 ईयर्स ली गई है, यानी 2 ईयर्स पहले की ली गई है। तो हम फादर की एज भी 2 ईयर्स पहले की ही लेंगे। तो पता करेंगे कि 2 ईयर्स पहले फादर की एज कितनी थी। तो देखिए 2 ईयर्स एगो, यानी 2 ईयर्स पहले द एज ऑफ द सन वाज 12 ईयर्स। सन की एज 12 ईयर्स थी। एंड द एज ऑफ फादर वाज, फादर की एज क्या थी? तो देखिए फादर की एज इस समय कितनी है? 42 ईयर्स है। ठीक है, तो 2 ईयर्स पहले फादर की एज कितनी थी? देखिए जब पहले की एज पता करनी है तो माइनस करते हैं और बाद की एज पता करनी है तो प्लस करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ 2 ईयर्स पहले पता करनी है फादर की एज कितनी थी। तो अभी 42 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स पहले कितनी थी? 42 में से माइनस कर देंगे 2। तो 42 में से 2 माइनस करा, कितना आया? 40 ईयर्स। तो 2 ईयर्स पहले जो है फादर की एज 40 ईयर्स थी, यानी जब सन 12 ईयर्स का था तब फादर 40 ईयर्स के थे। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो, तो देखिए अब हमें क्या रेशो निकालना है? हमें ये निकालना है कि जब सन 12 ईयर्स का था तब फादर की एज का सन की एज से रेशो कितना था। तो देखिए जब सन 12 ईयर्स का था तो फादर की एज कितनी थी? 40 ईयर्स थी। तो यानी 40 रेशो सन की एज क्या थी? 12। तो 40/12। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिख लेंगे? 40/12 आ जाएगा। अब देखिए 40 और 12 ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 3 = 12, 4 1 = 4, 0। तो क्या आया? 10/3। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो क्या है? 10/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 10/3। अब सी पार्ट देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स बाद फादर की एज का 10 ईयर्स बाद सन की एज से रेशो कितना था, ये फाइंड करना। तो पहले हम पता करेंगे कि 10 ईयर्स बाद फादर की एज कितनी होगी और सन की एज कितनी होगी 10 ईयर्स बाद। तो देखिए आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ फादर, तो 10 ईयर्स बाद फादर की एज कितनी होगी। तो देखिए इस समय फादर की एज कितनी है? 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज 42 ईयर्स है। तो 10 ईयर्स बाद क्या होगी? तो देखिए बाद की एज पता करने के लिए हम प्लस करते हैं। तो 42 में प्लस कर देंगे 10। तो 42 + 10 कितना आया? 52 ईयर्स। तो 10 ईयर्स बाद फादर की एज 52 ईयर्स होगी। अब आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ सन, सन की एज क्या होगी 10 ईयर्स बाद? तो देखिए प्रेजेंट एज क्या है सन की, यानी इस समय सन 14 ईयर्स का है। तो 10 ईयर्स बाद कितनी होगी उसकी एज? देखिए 14 में प्लस कर देंगे 10, बाद की एज पता करनी है ना। तो 14 + 10 कितना आया? 24 ईयर्स। तो 10 ईयर्स बाद सन की एज क्या होगी? 24 ईयर्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो, तो देखिए हमें क्या रेशो फाइंड करना है? हमें 10 ईयर्स बाद फादर की एज का 10 ईयर्स बाद सन की एज से रेशो कितना है, ये फाइंड करना है। तो देखिए फादर की एज का सन की एज से रेशो फाइंड करना है। तो पहले फादर की एज लिखेंगे। फादर की एज कितनी है? 52 रेशो सन की एज कितनी है 10 ईयर्स बाद? 24। तो 52/24। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए 52/24। अब देखिए दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 6 = 24, 4 1 = 4, 4 3 = 12। क्या आया? 13/6। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। तो 13/6। तो रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 13/6। तो 10 ईयर्स बाद फादर की एज का सन की एज से रेशो कितना होगा? 13/6।
डी पार्ट देखिए, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। पूछा गया है कि जब फादर 30 ईयर्स के थे तब फादर की एज का सन की एज से रेशो कितना था, ये फाइंड करना है। तब देखिए पहले इसे समझिए। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स, अभी जो है फादर की एज 42 ईयर्स है। तो देखिए फादर की एज 30 ईयर्स कब थी, 42 में से अगर हम 30 माइनस कर दें कितना आया 12, यानी 12 ईयर्स पहले जो है फादर की एज 30 ईयर्स थी। तो देखिए फादर की एज क्या ली गई है, 30 ईयर्स ली गई है, यानी 12 ईयर्स पहले की एज ली गई है। तो हम सन की एज भी 12 ईयर्स पहले की ही लेंगे। तो पता करेंगे 12 ईयर्स पहले सन की एज कितनी थी। तो देखिए 12 ईयर्स एगो द एज ऑफ द फादर वाज 30 ईयर्स, 12 ईयर्स पहले फादर की एज 30 ईयर्स थी। एंड द एज ऑफ द सन वाज, और सन की एज क्या थी 12 ईयर्स पहले। तो देखिए अभी क्या है, सन की एज प्रेजेंट एज 14 ईयर्स है। तो 12 ईयर्स पहले क्या थी, तो देखिए पहले की एज पता करने के लिए हम माइनस करते हैं। तो 14 में से माइनस कर देंगे 12, तो 14 में से 12 माइनस करा कितना आया 2 ईयर्स। तो 12 ईयर्स पहले सन की एज क्या थी 2 ईयर्स। तो यानी जब फादर की एज 30 ईयर्स थी तब सन की एज क्या थी 2 ईयर्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो। तो देखिए हमें क्या रेशो फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जब फादर की एज 30 ईयर्स थी तब फादर की एज का सन की एज से रेशो कितना था। तो देखिए फादर की एज का सन की एज से रेशो फाइंड करना है, तो पहले फादर की एज लिखेंगे। तो देखिए 12 ईयर्स आएगा, फादर की एज कितनी थी 30 रेशो, सन की एज कितनी थी 12 ईयर्स पहले 2, तो 30:2। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, तो 30/2। अब इसे देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आया 15/1। अब इसे रेशो के फॉर्म में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे 15:1। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 15:1, यानी जब फादर 30 ईयर्स के थे तब फादर की एज का सन की एज से रेशो कितना था 15:1। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।